करनाल लोकसभा के बीजेपी उम्मीदवार और पूर्व सीएम मनोहर लाल 1.25 महीने से अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को दिल्ली से करनाल जा रहे कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा का कांग्रेसियों ने पानीपत टोल पर स्वागत किया। बता दें कि मीडिया से बातचीत में बुद्धिराजा ने खुलासा किया है कि सोमवार को हाईकोर्ट में उनके भगोड़ा होने पर सुनवाई होनी है और सच्चाई सामने आ जाएगी। एक रिटायर्ड क्लर्क का बेटा 31 साल का दिव्यांशु बुद्धिराजा रविवार दोपहर को दिल्ली से आ रहा था तो पानीपत टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और 2 कांग्रेस विधायकों ने दिव्यांशु बुद्धिराजा का फूलों की मालाओं से और पटाखे बजाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि सोनीपत के गोहाना निवासी दिव्यांशु बुद्धिराजा को कांग्रेस ने करनाल से बीजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुकाबले चुनावी मैदान में उतारा है। मीडिया से बातचीत में दिव्यांशु ने माना कि उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं। बोले, सुन लीजिए ये मुकदमे हैं क्या। मुझे ये टिकट नहीं एक मंच प्रदान किया है कि जिस मंच से मैं हरियाणा के बेरोजगारों की, हरियाणा के किसानों की, हरियाणा के कर्मचारियों की, हरियाणा के मजदूरों की, हरियाणा के व्यापारियों की, महिलाओं की मैं आवाज उठा सकूं। और रही बात मेरे सामने मनोहर लाल खट्टर जी की, तो ये मेरा खट्टर साहब से पहला मुकाबला नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा स्टूडेंट लीडर रहे हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने दिव्यांशु बुद्धिराजा कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। बुद्धिराजा ने खुलासा किया कि मनोहर लाल का तो वो पिछले 7 साल से सामना कर रहे हैं। मेरे तो खट्टर साहब से पिछले 7 साल से खट्टर साहब के सामने मैं लड़ता आया हूं, खट्टर साहब से सवाल पूछता आया हूं और मेरे लिए कोई ये नई लड़ाई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी ने मुझे जो टिकट दिया है, अब खट्टर साहब हमारे सवालों से कर नहीं जा पाएंगे। और हाँ, कांग्रेस उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धिराजा ने खुलासा किया कि उन पर भगोड़ा होने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है। मेरा नाम जो है वो खराब किया जा रहा है, लेकिन इसकी कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और राजनीतिक लड़ाई भी लड़ेंगे। और अगर मैं भगोड़ा होता तो क्या आज मैं दिल्ली से लेकर और पानीपत के बीच में पहुंच पाता। प्रशासन को सारी जानकारी थी, DC SP ऊपर तक सारी जानकारी थी। मैं कोई भगोड़ा नहीं। 9.5 साल से हरियाणा के नौजवानों के सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें भागने नहीं दिया जाएगा। एक एक सवाल का, एक एक उनकी गलती का जो है हिसाब लिया जाएगा। जैसे हमारे यहाँ खट्टर आए थे, खट्टर को भी कोई नहीं जानता था पहले। देखो, खट्टर आए, फर्स्ट टाइम MLA का इलेक्शन लड़ा करनाल से, बट रोहतक के थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन अब खट्टर यहाँ से 10 साल हो गए हैं उनको बने हुए और पार्टी ने तो अब उनसे रिजाइन भी ले लिया है। तो अब वो चेहरा एक तरफ हो गया और ये बुद्धिराजा उनकी तरह नए चेहरे हो गए। अब ये कुछ करके दिखाएंगे, ये भी उन्हीं के साइड से हैं, बट पार्टी ने भी विश्वास जताया और करनाल से एक नए युवा चेहरे को मौका दिया। और वैसे बीजेपी के सीनियर लीडर अनिल विज ने बयान दिया है कि कांग्रेस ने करनाल में शेर के सामने गीदड़ उतार दिया है। मीडिया से बातचीत में दिव्यांशु ने कहा कि अनिल विज जो कह रहे हैं आप उसका उल्टा समझ लो। चलिए देखिए, शेर गिदड़ का फैसला तो अब करनाल और पानीपत की 9 विधानसभाओं के 22 लाख वोटर्स करेंगे। वैसे कांग्रेसी पंडित गुरुग्राम और करनाल की सीट को बीजेपी के लिए आसान और सोनीपत रोहतक की सीट को मुश्किल मान रहे हैं, पर चुनाव तो चुनाव है। यहाँ मुकाबला देखकर नहीं लगता कि चुनाव एक तरफा या आसान हार जीत वाला होगा और इस बार तो बहुत कुछ बदला हुआ है। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।